रामविलास पासवान की तरह ही पुत्र चिराग पासवान भी सबकी पसंद हैं। आपको याद होगा रामविलास पासवान अपनी पूरी राजनीति में चाहे खेमा कोई भी हो सबकी पसंद होते थे। सोनिया गांधी के पड़ोस में यानी पड़ोसी थे रामविलास पासवान रहते थे और वाजपेयी जी के उतने ही प्रिय थे, क्योंकि जो सरकार आई रामविलास पासवान उसमें मंत्री हुए। बावजूद इसके रामविलास पासवान के मन में एक ख्वाहिश बनी रही कि वो बिहार के मुख्यमंत्री होते। कुछ उसी तरह की ख्वाहिश चिराग पासवान की भी है। केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी के हनुमान हैं, उन्हीं की कृपा से पिछली बार आपको याद होगा कि पिछली बार उनके सारे सांसदों को उनके चाचा ले उड़े थे। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने उनको 5 सीटों पर लड़ने का मौका दिया और स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। 5 सांसद हैं, लेकिन केंद्र में मंत्री बनते चिराग की भाषा बदल जाती है। उन बातों पर जो सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, आरक्षण, जातिगत गणना आदि बातों पर चिराग विपक्ष की बोली बोलने लगते हैं। फिर क्या था, अचानक खबर आने लगती है कि चिराग की पार्टी में पशुपति पारस हो गया है। यानी पशुपति पारस ने जिस तरह से चिराग की पार्टी तोड़ ली थी, पशुपति पारस ने तो तोड़ी नहीं होगी, पर्दे के पीछे कोई और होगा। तो चिराग की पार्टी में 3 सांसद टूटने वाले हैं। भागे भागे चिराग पासवान दिल्ली आते हैं, अमित शाह से मिलते हैं। ये भी खबरें आने लगी कि मंत्री पद तो छोड़िए, चिराग तो सांसद भी बने नहीं रह सकते, क्योंकि हलफनामा संबंधी कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ आरोप हैं चिराग पासवान पर। चिराग परेशान, लेकिन डिमांड चिराग पासवान का अभी भी बना हुआ है। पिता भी डिमांड में रहते थे, उनकी भी महत्वाकांक्षा थी बिहार के मुख्यमंत्री बनने की। चिराग पासवान की भी महत्वाकांक्षा बिहार के मुख्यमंत्री बनने की है। तो कभी मोदी के हनुमान होते हैं तो कभी लालू के लाडले। जैसे ही उधर कुछ होता है, तेजस्वी यादव का अपना कोई ठीक नहीं है क्या होगा आगामी चुनाव में, लेकिन तेजस्वी यादव निमंत्रण देने लगते हैं चिराग पासवान इधर आ जाएं। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर से चिराग पासवान की बात हुई है और प्रशांत किशोर बड़ी बेसब्री से एक वैसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जिनको अगली बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। तो कभी प्रशांत किशोर किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो कभी प्रशांत किशोर किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। चिराग पासवान उस समीकरण में फिट बैठते हैं, लेकिन बात वही रामविलास पासवान वाली। बिना सत्ता के न रामविलास जी रहते थे और न चिराग पासवान रहेंगे। मने गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेज कैसे होगा। मंत्री रहेंगे तो गुड़ के करीब रहेंगे, और गुड़ होगा तो मक्खियाँ भिनभिनाएंगी ही, और जैसे ही उड़ेंगे दूसरे खेल में जाना चाहेंगे, बस बीमारी का खतरा। वही रामविलास पासवान वाली बिहार का मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी अचानक पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे देते हैं। कहा यह जाता है कि केसी त्यागी की चिराग पासवान से मुलाकात हुई थी। उधर प्रशांत किशोर एक अदद मुख्यमंत्री खोज रहे हैं बिहार के लिए। प्रशांत किशोर को लगता है कि वो जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बना लेंगे, और प्रशांत किशोर का ये भी कहना है कि बिहार में उनकी पार्टी का पहला अध्यक्ष दलित समाज से होगा। तो कभी कहते हैं मुसलमानों को उनका हक दिया जाना चाहिए। तो प्रशांत किशोर आजकल आसमानी उड़ान पे हैं, ज़मीन का था नहीं है। कितना सफल होंगे, कितना असफल होंगे ये देखा जाएगा। लेकिन
चिराग से उनकी छन अच्छी रही है, जैसी कि खबर है। तो देखना यह है कि मोदी के हनुमान राम के करीब होते हैं या मुख्यमंत्री बनने का सपनवा लिए इधर उधर भटकते हैं, यानी अपने ही लंका को जारते हैं, या रावण की लंका विभीषण के हाथों आती है, देखा जाना होगा। धन्यवाद। तो रामविलास पासवान की तरह ही पुत्र चिराग पासवान भी सबकी पसंद हैं। आपको याद होगा रामविलास पासवान अपनी पूरी राजनीति में चाहे खेमा कोई भी हो सबकी पसंद होते थे। सोनिया गांधी के पड़ोस में यानी पड़ोसी थे रामविलास पासवान रहते थे और वाजपेयी जी के उतने ही प्रिय थे, क्योंकि जो जो सरकार आई रामविलास पासवान उसमें मंत्री हुए। बावजूद इसके रामविलास पासवान के मन में एक ख्वाहिश बनी रही कि वो बिहार के मुख्यमंत्री होते। कुछ उसी तरह की ख्वाहिश चिराग पासवान की भी है। केंद्र में मंत्री हैं, मोदी जी के हनुमान हैं, उन्हीं की कृपा से पिछली बार आपको याद होगा कि पिछली बार उनके सारे सांसदों को उनके चाचा ले उड़े थे। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने उनको 5 सीटों पर लड़ने का मौका दिया और स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। 5 सांसद हैं, लेकिन केंद्र में मंत्री बनते चिराग की भाषा बदल जाती है। उन बातों पर जो सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, आरक्षण, जातिगत गणना आदि बातों पर चिराग विपक्ष की बोली बोलने लगते हैं। फिर क्या था, अचानक खबर आने लगती है कि चिराग की पार्टी में पशुपति पारस हो गया है। यानी पशुपति पारस ने जिस तरह से चिराग की पार्टी तोड़ ली थी, पशुपति पारस ने तो तोड़ी नहीं होगी, पर्दे के पीछे कोई और होगा। तो चिराग की पार्टी में 3 सांसद टूटने वाले हैं। भागे भागे चिराग पासवान दिल्ली आते हैं